दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको BSTC, PTET और रीट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं और रोज़ाना हम आपके लिए डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं डाल पाते। और आज हम चालू करते हैं सबसे बड़ा राजस्थान का राजवंश, मेवाड़ राजवंश। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को बताएं। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो आप बताएंगे मेरे को कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है इनमें से कौन सी है। तो बिना समय गंवाए फटाफट बताएंगे। पहली मेवाड़ है, मारवाड़ है, तो मारवाड़ नहीं है। दूसरी मेवाड़ है, तीसरी बीकानेर, चौथी जयपुर। तो इसमें से आप उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है बी, मेवाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जूमिंग थोड़ा कम कर लेते हैं। मोनोतनेंसी के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ये मोनोतनेंसी जो कवि हुए हैं उनके अनुसार गुहिलों की कितनी शाखा बताइए। किसी ने 36 बताई, किसी ने 26, किसी ने 24, किसी ने 22। तो हम बताएंगे मोनोतनेंसी के अनुसार। तो बिना समय गवाए बताते हैं, इसका है 24 शाखाएं। कर्नल जेम्स टॉड ने भी 24 को माना है। ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भी गोहिल। मेवाड़ में जो वंश था वो गोहिल वंश था। कौन सा? गोहिल। अब आता ऐसे प्रश्न आता है मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश था, तो गोहिल वंश था। तो गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 3, गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? फटाफट बताएंगे आप गोहिल वंश का प्रथम शासक। तो बिना समय का बताते हैं, बप्पर रावल। कौन? बप्पर रावल, जिसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, काल भोज। प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ वंश अर्थात गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी थी? जो गोहिल वंश थी उसकी कुल देवी थी कौन सी? आप बताएंगे मेरे को, गोहिल वंश की कुल देवी कौन थी? फटाफट बताएंगे आप मेरे को, गोहिल वंश की कुल देवी। तो पहला ऑप्शन है जीण माता, ये सीकर की माता है। सीकर में इसका मंदिर है जीण माता का। दूसरी करणी माता का संबंध बीकानेर से है। तीसरी बाण माता, तो इसमें गोहिल वंश से संबंधित बाण माता है। कौन सी? बाण माता। मेवाड़ वंश की कुल देवी बाण माता है और शीतला माता जयपुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, गोहिल वंश का संस्थापक अर्थात मूल पुरुष किसे माना जाता है? गोहिल वंश का संस्थापक तो इसमें सीधा सीधा पता लगा, गोहिल वंश, गु से गुहिलादित्य। प्रश्न नंबर 6, बप्पा रावल का वास्तविक नाम। मैंने शुरू में बताया आपको, अभी पहले प्रश्न पर करवाया जब बप्पा रावल का वास्तविक नाम। तो आप बताएंगे बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था, बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज। क्या? काल भोज। जो मानमोरी शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। मानमोरी शिलालेख मेवाड़ संबंधित जो 734 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था, जो बप्पा रावल के समय का था। प्रश्न नंबर अगला करते हैं हम। इनमें से बप्पा रावल की उपाधि नहीं है, और जो बप्पा रावल है काल भोज कहते हैं, जिसकी मतलब उसको अलग अलग विद्वानों ने उपाधि दी थी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? बप्पा रावल की उपाधि बताएंगे आप मेरे को, तो बताएं फटाफट। बप्पा रावल की उपाधि देखो, सुल्तान बप्पा रावल की उपाधि नहीं है। बाकी तीन है। बप्पा रावल को राजगुरु कहते हैं, हिंदू सूरज कहते हैं और चकवे भी कहते हैं। तीनों बप्पा रावल की उपाधि हैं, BCD। अगला प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ रियासत की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? फटाफट बताएंगे। तो इसमें बिना समय का बताता हूँ, नागदा, उदयपुर। प्रश्न नंबर 9, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसमें बताएंगे आप एकलिंग जी का मंदिर। तो हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ वंश, तो इसमें फटाफट बताएंगे। तो मेवाड़ वंश, इसमें देखो 2 ऑप्शन है, A और B। तो मेन इसमें देखते हैं ना, जो एकलिंग जी का मंदिर है वह है कैलाशपुरी, एक जगह के नाम, मेन जगह कैलाशपुरी, वो है नागदा तहसील में, खंड में, और उदयपुर में स्थित है। अर्थात इसका उत्तर होगा B, नागदा। अगर नागदा नहीं आए तो उदयपुर होगा। प्रश्न नंबर 10, मानमोरी का शिलालेख किसके शासनकाल में उत्कीर्ण हुआ? तो ये भी हमने करा, मानमोरी का शिलालेख बप्पा रावल के काल में 734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर, जो राजस्थान में सबसे बड़ा जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में दूर में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था रावल रतन सिंह के समय में, तो वो था 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में, जिसमें लगभग 1600 रानियों ने पद्मावती के साथ जौहर किया था। प्रश्न नंबर 12, गोरा और बादल किस शासन के समकालीन थे? गोरा और बादल थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो ये रतन सिंह के समकालीन थे, महाराणा रावल रतन सिंह के समकालीन।
अगला प्रश्न नंबर 13 बिना समय गवाए फटाफट। मेवाड़ का उद्धारक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? फटाफट बताएंगे आप मेरे को। मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक के नाम से किसको जाना जाता है? फटाफट बताएंगे आप मेरे को। मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वो है हमीर सिंह। कौन? हमीर सिंह। फटाफट बताएंगे अगला आप। प्रश्न नंबर 14, चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम संस्थापक, जो चित्तौड़गढ़ में था राणा शाखा का प्रथम संस्थापक कौन था? तो चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम संस्थापक हमीर सिंह सिसोदिया। इसको सिसोदिया शाखा का महत्वपूर्ण राजा माना जाता है, हमीर सिंह सिसोदिया। प्रश्न नंबर 15, चांदी की प्रसिद्ध खान जावर राजस्थान के किस जिले में है? अब जावर खान ये महाराणा लाखा के समय उत्कीर्ण हुई थी और ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। प्रश्न नंबर 16, मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह, तो ये उपाधि मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? ये राणा लाखा है, उसका पुत्र रावल कुंवर चूड़ा था उसको, क्योंकि इसने आजीवन शादी करने का वचन किया था, शायद ऐसा ही, ध्यान नहीं मेरे कन्फर्म। महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है, तो आप बताएंगे मेरे फटाफट। तो ये है 1733 से 1768। महाराणा कुंभा मेवाड़ में महत्वपूर्ण शासकों में से एक मुख्य शासक है। महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है, तो महाराणा कुंभा को हाल ग्रुप बोला जाता है। और बताएंगे आपको राणा रासा भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य जाना है। अट्टाप गुरु, ये टाप कोई उपाधि नहीं है महाराणा कुंभा की। प्रश्न नंबर 19, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान की वास्तुकलाकार जैसे भवन निर्माण, इस प्रकार भवन निर्माण है, किले का निर्माण, दुर्ग निर्माण, तो वास्तुकला से संबंधित आते हैं। तो वास्तुकला का कलाकार है महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को माना जाता है, महाराणा कुंभा को। प्रश्न नंबर 20 जूमिंग कर देता हूँ। कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री पोल, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज के नाम से किसे जाना जाता है? सॉरी मैंने विशेषता सीधी बता दी है, तो आप बताएंगे इसको। देखो इसका उत्तर विजय स्तंभ। विजय अलग प्रश्न बन जाएगा, जैसे इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे विजय स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो कीर्ति स्तंभ को। विक्ट्री पोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को। विष्णु ध्वज के नाम से किसे जाना जाता है? विजय स्तंभ को। और गरुड़ ध्वज के नाम से किसे जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को। प्रश्न नंबर 21, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कब हुआ? तो सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखना है कि रणकपुर के मंदिर किससे संबंधित हो? किससे? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अगला प्रश्न बनता है इसमें कि रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो कब बने थे? तो 1439 में। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाता है कि रणकपुर के जैन मंदिरों में कितने खंभे हैं? तो कितने? 1444। और इसका एक और प्रश्न है कि रणकपुर के जैन मंदिरों को किस शिल्पकार ने बनाया? तो वो था देपाक। कौन? देपाक। इसका शिल्पकार था देपाक। कौन था? देपाक। ध्यान रखना है। प्रश्न 22, राजस्थान के किस शासक को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है? हिंदू पथ, देखो हिंदू सूरज तो कौन है? शुरू में बताया था हिंदू सूरज के नाम से किसे जाना जाता है? बप्पा रावल। किसको? बप्पा रावल, हिंदू सूरज। और इसमें हिंदू पथ के नाम से तो वो था राणा सांगा। कौन? राणा सांगा। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खातौली, आप बताएं खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था मेरे को? खातौली का युद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खातौली का युद्ध है, बांडी का युद्ध है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं मेरे खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? मैं आपको उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट बताएंगे आप मेरे को। खातौली का युद्ध जल्दी से बताएं। खातौली का युद्ध, तो इसका उत्तर है खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 में। कब? 1517 में, जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य था। उसके बाद 1518 में बांडी का युद्ध, जो धौलपुर में है, बाडी बसेड़ी उसके आसपास है, बाडी का युद्ध 1518 में। उसके बाद 1519 में गागरोन का युद्ध। तीनों युद्ध ध्यान रखने हैं। 1517 में खातौली का, 1518 में ये बांडी का युद्ध, और 1519 में गागरोन का युद्ध, और 1526 में पानीपत का युद्ध। ठीक है,
प्रश्न नंबर अगला 24, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक सबसे पहले ध्यान रखना आपको, खानवा कहाँ पर? तो वर्तमान भरतपुर में खानवा है। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? कब? 17 मार्च 1527। कब? 17 मार्च 1527 में। ठीक है। अगला 25वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25, महाराणा सांगा का चबूतरा, अर्थात महाराणा सांगा का जो चबूतरा जो ऐसे बोला जाता है, जो शहीद मतलब मर जाते हैं तो उसके बाद चौतरा बनाते हैं, चौतरा बोलते हैं देसी भाषा में हमारे यहाँ पे। तो चबूतरा कहाँ पर बनाया? तो वो है बसवा दौसा। और इसमें देखो महत्वपूर्ण को मैंने ऑप्शन डाले, जैसे रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में है। नागदा तहसील वो कहाँ? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध को सर्वप्रथम कब लड़ा गया था? 1576 में। कब? 1576 में। पहला प्रश्न तो ये है। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो किसके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप अकबर, महाराणा प्रताप हेमू, महाराणा प्रताप बाबर। तो सर्वप्रथम तो हमें गलतों मतलब इसमें जो नहीं है उसको गलत करते हैं। देखो तो इसमें उत्तर देखो पहला सीधा, यह है ए, महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर। प्रश्न नंबर 27, हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुस्लिम सेनापति अर्थात महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था इसमें, वो था हकीम खां सूरी। कौन? हकीम खां सूरी। प्रश्न नंबर 28, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इसमें मैंने महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम भी दे दिया है और उसके हाथियों के नाम भी दे दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आप। और ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं रीट में, SI में, RS तक पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। तो देखो राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, ध्यान रखना। अगर यहाँ घोड़े की जगह हाथी आ सकता था तो हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था, वीर प्रसाद था। और हाथी का नाम बता रहा हूँ, और घोड़ा था कौन? चेतक। और नाट्यरंभा मैंने डी दे रखा, ये था पृथ्वीराज, जो अजमेर का पृथ्वीराज चौहान था ना, उसके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 29, दीवेर का युद्ध कब हुआ? किस के मध्य हुआ? तो दीवेर का युद्ध सर्वप्रथम मेरे को बताएंगे दीवेर का युद्ध कब हुआ? तो दीवेर का युद्ध 1582, तो अक्टूबर 1582 में। अब बताएंगे दीवेर का युद्ध किस के मध्य हुआ, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, तो आप बताएंगे मेरे को किस के मध्य हुआ। प्रश्न नंबर 30, किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा जाता है? मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? आप मेरे को बताएं फटाफट, मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को? आज के 30 क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण थे, लेकिन समय ज़्यादा लगा क्योंकि ये मेवाड़ वंश बहुत बड़ा था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने नीचे दे रखे हैं, जैसे गंगोली का युद्ध कब हुआ? तो 1807 में हुआ गंगोली का युद्ध। सारंगपुरी का युद्ध 1436 में हुआ। खानवा का युद्ध 1576 में। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कौन थे? तो मंडन, गोविंद, अत्रि, महेश भट्ट, नाथा थे। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? सिरोही में है। वसंतीगढ़ दुर्ग कहाँ पर? सिरोही में है। भूमर दुर्ग कहाँ पर है? उदयपुर में है। भूमर दुर्ग कहाँ पर? सिरोही में है। उसके बाद जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। उसके बाद गफूर बाबा की मज़ार कहाँ पर है? उदयपुर में है। पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। बीरवाड़ी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MKJob02। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं प्लीज़। आप लोगों को सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।